हरे कृष्णा। हमारे इस चैनल वेद भूमि एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के विषय में चर्चा करेंगे। हम विदेश यात्रा के योग तो देखते हैं कि विदेश में हम सेटल कब होंगे, विदेश जाने के योग कब है, मगर हम आज कुछ हट के हिंदू सनातन धर्म में जिसका सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, हम उसके विषय में आज चर्चा करेंगे। तीर्थ यात्रा। हमारे सनातन हिंदू धर्म में आप जानते हैं कि तीर्थ यात्रा का महत्व बहुत ज़्यादा है। तीर्थ यात्रा करने से हमारे जो पाप हैं वो क्या होते हैं, धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। और आप देखेंगे कि जब हमारे पुण्य जब फलित होते हैं तब हमको तीर्थ यात्राओं में जाने का, वहाँ भगवान के दर्शन करने का, और वहाँ पे आप यदि गंगा जा रहे हैं तो वहाँ पे स्नान करने का, परिक्रमा करने का, गोवर्धन परिक्रमा हो गई, वृंदावन परिक्रमा हो गई। आप ऐसे जो सौभाग्य है वो हमको प्राप्त होता है जब हमारे पुण्य जागृत होते हैं, तभी हमको तीर्थ यात्राओं में जाने का मौका मिलता है। रिसेंटली हमारे वृंदावन की यात्रा हुई, जिसमें हमने गोवर्धन परिक्रमा की, वृंदावन परिक्रमा किया और पूजनीय प्रेमानंद जी महाराज के हमने दर्शन किए। इसका सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ। जब हम यात्रा कर रहे थे तो मेरे मन में एक विचार आया कि ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन होते हैं कुंडली में जो हमारे तीर्थ यात्रा के योग को दर्शाते हैं। ऐसे कौन से ट्रांजिट होते हैं कुंडली में, ऐसे कौन से योग होते हैं, कौन से भाव होते हैं जिनका हमारे तीर्थ यात्रा में क्या रहता है, योगदान रहता है। तो मैंने कुछ क्या किए, ऑब्जर्वेशन किए। मैंने आके अपनी खुद की, अपने हस्बैंड की और बेबी की कुंडली के चार्ट को ऑब्जर्व किया। इसके अलावा एक जो मेरे फ्रेंड है, रिलेटिव है, उनके मैंने चार्ट्स पे ऑब्जर्व किया, जिनके रिसेंटली जो कृष्ण भगवान है उनके तीनों धाम, द्वारका, जगन्नाथपुरी और जगन्नाथ धाम, और वृंदावन धाम, तीनों यात्राएं उनकी संपन्न हुई इन एक साल में। तो इसके अलावा हमारी भी जगन्नाथ धाम की भी यात्रा संपन्न हुई। ये एक साल में हमने कृष्ण भगवान के 2 धाम की यात्राएं की, वृंदावन धाम और जगन्नाथ धाम। तो मुझे ये लगा कि ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन हमारी कुंडली में बने हुए हैं जिसके चलते हमको साल में 2 जगह भगवान श्री कृष्ण के 2 धाम जाने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मैंने कुछ ऑब्जर्वेशन किए और कुछ मैंने पॉइंट्स देखे, तो वो मैं आप लोग के साथ आज शेयर करती हूँ कि ऐसे कौन सी चीज़ें होती हैं जिनसे हमको अपने पापों को काटने का, और अच्छे जो तीर्थ स्थान होते हैं, पवित्र स्थान में जाकर हमको वहाँ पे में जाने का सौभाग्य मिलता है। तो ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन मैं आपको बताती हूँ। आप अपनी कुंडली में भी ऑब्जर्व करिएगा और देखिएगा कि आप तीर्थ स्थान कब गए थे और आपकी यात्राएं कब हुई थी, कौन सी अंतर्दशा महादशा का इसमें भी इम्पोर्टेंट रोल था। और यदि आप यात्राओं पे जाने वाले हैं और सोच रहे हैं कि मुझे वृंदावन जाना है मगर योग नहीं बन रहा, भगवान की कृपा मुझ पे नहीं आ रही, तो आप एक बार आपकी कुंडली में कॉम्बिनेशन ज़रूर देखिएगा कि आपको कब वहाँ पे जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो देखिए, कुंडली में टोटल 12 हाउसेस होते हैं, जिनमें हम बात करें कि 9th हाउस धर्म का स्थान होता है। और जितनी भी पिलग्रिमेज यात्राएं होती है, पिलग्रिमेज प्लेसेस होते हैं, उनको हम 9th हाउस से देखते हैं। इसके अलावा कालपुरुष की कुंडली में आप देखेंगे कि सेजिटेरियस साइन वहाँ को गुरु रूल करते हैं, और गुरु क्या होते हैं, धर्म को दर्शाते हैं। वो हमारे धर्म के प्रति रुझाव कैसा होगा, हमारी हायर जो विजडम होती है जिसको हम 9th हाउस से देखते हैं, उसको जुपिटर दर्शाते हैं। तो कुंडली के यदि 9th हाउस में, जो कि धर्म का स्थान है, यदि वहाँ पे जुपिटर बैठे हुए हैं, मैं साइन की बात नहीं कर रही हूँ, यदि जुपिटर बैठे हुए हैं तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों का धर्म के प्रति जो रुझान है वो बहुत ज़्यादा होता है। हो सकता है कि वो धर्म गुरु हो, या फिर उनको धार्मिक यात्राओं में जाने का बहुत ज़्यादा क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। मतलब हमेशा वो एगर रहते हैं कि कम हम धार्मिक यात्राओं पे जाए, पिलग्रिमेज प्लेसेस पे घूमने का उनको क्या रहता है, बहुत ज़्यादा शौक रहता है। इसके अलावा हम सेकंड कॉम्बिनेशन देखें तो यदि केतु जिसको अध्यात्म का कारक ग्रह माना जाता है, इसके अलावा 12th हाउस, यदि केतु 12th हाउस में बैठा हुआ है, क्योंकि 12th हाउस भी हमारे अध्यात्म का और हमारे देव स्थान होता है, तो यदि 12th हाउस में केतु बैठा हुआ है तो ऐसे लोगों की बार बार क्या होती है, धार्मिक यात्राएं होती रहती हैं।
इसके अलावा यदि कुंडली में तीसरे योग की बात करें तो जुपिटर और मून का यदि कुंडली में कंजंक्शन है कहीं पे भी, तो ऐसे लोगों की बार बार धार्मिक यात्राएं या फिर तीर्थ यात्राओं में इनको जाने का अवसर प्राप्त होता है। यदि कुंडली में जुपिटर यदि स्ट्रांग है, यदि बेनिफिक राशि में है, स्वयं की राशि में है, सेजिटेरियस स्पाइसेस में है और मित्र राशि में है, यदि जुपिटर आपकी कुंडली में स्ट्रांग है तो आपका धर्म के प्रति रुझान ज़्यादा होता है, आप धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, तो आपको बार बार तीर्थ यात्राओं में जाने का मन रहता है। इसके अलावा यदि जुपिटर केंद्र में बैठा हुआ है, तो जो केंद्र में बैठा हुआ जुपिटर और यदि बेनिफिक है, स्ट्रांग है, तो यह आपकी जो लाइफ की जो बहुत सारी नेगेटिविटी है, कुंडली की जितने भी नेगेटिविटी उसको समाप्त करके आपको धर्म के प्रति क्या करता है, लगाव पैदा करता है, जिससे बार बार आपकी धार्मिक यात्राएं क्या होती हैं, होती रहती हैं। और यदि हम बात करें कि 8th हाउस, यदि 8th हाउस में आपके बेनिफिक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, बेनिफिक प्लैनेट कौन कौन से, जुपिटर, मून, मरकरी, वीनस, यदि शुभ प्लैनेट यदि आपके 8th हाउस में बैठे हुए हैं और यदि उसको सैटर्न यदि देख रहा है, तो यह इंश्योर करता है कि आपकी धार्मिक यात्राएं, तीर्थ यात्राएं होती रहेंगी। इसके अलावा आप देखेंगे कि राहु और बुध, राहु जो होता है वो आपको गंगा स्नान करने का मौका देता है। आप जनरली बहुत सारी कुंडलियों में देखेंगे, यदि हम महादशा और अंतरदशा की बात करते हैं, तो जब 9th हाउस 12th हाउस की महादशा चलती है, तो आपको लॉन्ग डिस्टेंस की जो जर्नीज होती है वो उन पे जाने का क्या होता है मौका प्राप्त होता है। इसके अलावा राहु के महादशा में आप देखेंगे, राहु की महादशा या अंतरदशा जब भी आती है तो आपको गंगा स्नान करने का मौका प्राप्त होगा। इसके अलावा जो पवित्र स्थान, तीर्थ स्थान होते हैं, वहाँ पे आप जानते हैं कि परिक्रमा करने का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। जैसे रिसेंटली हम वृंदावन गए, वहाँ पे वृंदावन धाम परिक्रमा, उसके बाद गोवर्धन परिक्रमा किया हमने, तो आप देखेंगे कि राहु की महादशा अंतरदशा में आपको या तो गंगा स्नान का मौका मिलता है या फिर पवित्र स्थानों में परिक्रमा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अब आप देखेंगे कि बुध जो कि भगवान विष्णु के अवतार, भगवान विष्णु से जोड़ा जाता है, तो यदि बुध का पीरियड चल रहा है, बुध की अंतरदशा चल रही है, तो आप देखेंगे कि बुध की अंतरदशा में भी आपको श्री कृष्ण के जो विभिन्न धाम है वहाँ जाने का आपको मौका मिलता है, क्योंकि भगवान विष्णु के अवतार है स्वयं श्री कृष्ण। तो आपको उन पीरियड में आप देखेंगे कि धाम जाने का, वहाँ परिक्रमा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो यदि मैं अपने चार्ट की बात करूँ तो मेरी 9th लॉर्ड है, उनकी महादशा चल रही है और 9th लॉर्ड की ही अंतरदशा चल रही है। तो उस पीरियड में हमको जगन्नाथ धाम तो उस पीरियड में हमको जगन्नाथ धाम और वृंदावन धाम जाने का मौका मिला, और ये 1 साल के अंदर ही हुआ। और जैसे कि मैंने बताया कि एक फ्रेंड रिलेटिव है जिनकी कुंडली को मैंने देखा, तो उनके में भी जुपिटर की महादशा चल रही है और मरकरी की अंतरदशा चल रही है। जैसा कि मैंने बताया कि जुपिटर को धर्म से जोड़ा जाता है, हमारी जो तीर्थ यात्राएं होती है 9th हाउस को जुपिटर रूल करते हैं, और मरकरी जिनको भगवान विष्णु से जोड़ा जाता है, उनके अवतार है श्री कृष्ण। तो आप देखेंगे कि उनकी 1 साल के अंदर ही, मतलब मरकरी की उनकी अंतरदशा आई, तो उनको 3 जो धाम है, द्वारिकाधीश, जगन्नाथपुरी और वृंदावन धाम जाने का 1 साल में इनके तीनों यात्राएं संपन्न हुई। तो आप ये देखेंगे कि जुपिटर की महादशा, अंतरदशा, जो बुध की दशा होती है, केतु हो गए जो स्पिरिचुअलिटी को दर्शाते हैं, राहु, ये या फिर आपके 9th लॉर्ड की दशा, 9th लॉर्ड, 12th लॉर्ड। इसके अलावा आप देखेंगे कि राहु की अंतरदशा में गंगा स्नान भी होता है, परिक्रमा होती है, तो आपको ऐसे पिलग्रिमेज में जाने का मौका मिलता है। आप ये कुंडली आपको स्क्रीन में दिख रही है, जो आप देख रहे हैं, ये एक्वेरियस एसेंडेंट की कुंडली है, जहाँ पे आप देखेंगे कि 11th हाउस में सन, वीनस और मार्स का कंजंक्शन है। तो आप देखिए कि यहाँ पे सन, वीनस और मार्स, और आप देखेंगे कि 7th लॉर्ड जो है सन है,
इसके अलावा 9th हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है, जो इंश्योर करता है कि इनका धर्म के प्रति रुझान होगा और इनकी समय समय पे धार्मिक यात्राएं होती रहेंगी। तो जैसा कि इनका जुपिटर की महादशा और मरकरी की अंतर्दशा में साल में तीनों यात्राएं श्री कृष्ण धाम की संपन्न हुई। तो इस प्रकार से आपको देखना है कि कुंडली में कौन सी महादशा अंतर्दशा आपकी चल रही है और जिससे आपको इस तीर्थ यात्रा में जाने का मौका मिलता है। यदि हम ट्रांजिट की बात करें सिंपल वे में, तो यदि जुपिटर का ट्रांजिट केतु के ऊपर से होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में यदि जुपिटर का ट्रांजिट केतु के ऊपर से हुआ या केतु का ट्रांजिट आपकी कुंडली में जुपिटर के ऊपर से हुआ, वाइस वर्सा, तो आप देखेंगे कि आपको तीर्थ यात्राओं में जाने का मौका मिलता है। होप तीर्थ यात्रा से रिलेटेड ये वीडियो आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, क्योंकि हम विदेश यात्रा के योग ज़रूर देखते हैं, फॉरेन सेटलमेंट कैसा होगा, फॉरेन जाने के योग कब, मगर तीर्थ यात्राओं के योग के बारे में बात बहुत कम किया जाता है कि कुंडली में उसको कैसा देखा जाता है। आज का ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा तीर्थ यात्रा से रिलेटेड। अगली वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल के साथ बने रहे। यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे इस चैनल के साथ बने रहे। धन्यवाद।